नमस्कार, मैं किरण ओझा मेरे चैनल श्रद्धा मार्की नवधी लोकगीत पर आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज बहुत ही सुंदर एक शिव चर्चा सुनाने वाली हूँ। शिव जी का चर्चा की कहानी है। कैसा लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी बहनों, एक देवरानी जेठानी थी। देवरानी जेठानी के घर में, दोनों जन के घर में दूध का व्यापार चल रहा था। तो दूध का व्यापार चल रहा था तो देवरानी आधा दूध रहता था, आधा पानी रहता था, मिला के अपने पति को देती थी। तो बेच के आते थे तो जो पानी का पैसा रहता था वो अपना रख लेती थी, जो दूध का पैसा रहता था वो अपने सास को दे देती थी। और जेठानी ईमानदारी से अपना जो दूध रहता था वही दूध बेचती थी। और भाई, अब ईमानदारी में तो परेशानी होगी ही और बेईमानी में तो जल्दी तरक्की होती है। तो देवरानी रोज़ सुनार के यहाँ से जेवर बनवा बनवा के लाती। तो जेठानी सोचती वही उतना दूध हमारे यहाँ से जाता है, हम बहुत ही मुसीबत से किसी तरह हमारा घर चलता है, हम भैंस को चारा दाना पानी ला पाते हैं और ये वही दूध इनके यहाँ से जाता है और ये सोना चांदी सब बनवा रही हैं। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता तो एक दिन जेठानी के मन में आया कि मैं अपनी देवरानी से पूछूं कि आखिर वो क्या करती हैं कि ऐसा होता है। तो गई अपने देवरानी के पास तो बोली, आपसे एक बात पूछना है हमें, आप सही सही में बताइए। तो देवरानी बोली, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तो बोली कि वही दूध हमारे यहाँ से जाता है, हमें तो इतना पैसा नहीं मिलता और आपके यहाँ से इतना पैसा कैसे हो गया आपका, और आप जेवर भी बनवा रही हो, आप अच्छे ठाठ से रह भी रही हो। तो देवरानी बोली, मैं जो करती हूँ तुम करोगी। तो बोली, बताओ, क्यों नहीं करूँगी। कहे, क्या करती हो तुम। बोली, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, दूध में पानी डाल देती हूँ और जो पानी का पैसा रहता है वो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ को पैसा एक्स्ट्रा हमें दे दीजिए, जो दूध का पैसा अपने सास को दे देती हूँ और वही पैसे का मैं धीरे धीरे जेवर बनवा रही हूँ। तो जेठानी के भी मन में ख्याल आया कि मैं भी ऐसा करूँ तो काश हमें भी, हमारे पास भी ऐसा धन हो जाए। तो कहते हैं ना कि बेईमानी का धन सबके पास नहीं हजम होता। बेईमानी का धन किसी किसी के यहाँ ही फलता है, सबको नहीं फलता। किसी का बेईमानी से तरक्की होता जाता है, कोई किसी का 10 रुपया आता है तो उसका 100 रुपया चला जाता है। तो शिव गुरु महाराज के ऊपर जिसकी दया हो जाए वो तो रंक भी राजा हो जाएगा। तो गई, वो भी वही काम की, दूध डाल के पानी में अपने आदमी को देती और जो पैसा बचता धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा की और गई सुनार के यहाँ एक नथनी बनवाई। तो सास के चोरी तो नथनी बनवाई थी, तब वो नथनी दिखाएं कि इसको पहने कैसे, कहाँ पहने, बड़े असमंजस में पड़ी। तो सभी गांव की सहेलियां गंगा नहाने जा रही थी तो बोली कि हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ गंगा नहाने। तो बोली, चलो। सास बोली, जाओ, कभी दुल्हन कहीं जाती नहीं, इन्हीं के भेज दो बेटा, मैं तो जाती रहती हूँ, जाने दो। गई, अब जब आधी रास्ता पहुँची तो नथनी पहन ली। अब नथनी पहन के गंगा जी में गई तो गंगा जी में नहाई और जैसे डुबकी मारी वैसे पीला पीला नथनी चमकने लगा। अब मछली थी गंगा जी में घूम रही थी, वही पकड़ के नाक नोच के लेके चली गई। नथनी भी नोच ली और आधा उनका नाक भी नोच के लेके चली गई। बड़े बड़े टेंशन में रोने लगी, निकली, आई 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 करते हुए निकली। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बोल ही नहीं रही है, क्या हुआ, बोल ही नहीं पा रही है। अब किसी तरह सब लोग लेके आए, पूछे क्या हुआ क्या हुआ, तो सब लोग लेके आए। बोले चलो घर पे आई, मुँह ढकी हैं, घूंघट निकाली हैं, मुँह अंदर से ही नाक के बल बोल रही हैं, आवाज़ साफ नहीं आ रहा है। तो सास बोली, क्या हुआ दुल्हन, क्यों बोल नहीं रही हो, क्या हुआ तुम। सब लोग बोले, लग रहा है इनको कुछ देख के डर गई। कोई बोला गंगा नहाने गई, भूत पकड़ लिया। तो उनको तो शिव गुरु महाराज दंड दिए थे कि तुम बेईमानी क्यों कर रही हो, तुम सच्चे रास्ते पे चल रही थी, थोड़ा ही खाती लेकिन सच्चे रास्ते पे चलती। तो सास बोली, आखिर बहू क्या हुआ। तो बोली, पनिया के पैसा सासू पानी
यम गईले हो पनी, यम गईले हो, निकुरा गईल बेईमानी हो राम, निकुरा गईल बेईमानी हो राम। तो सास के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या ये बोल रही हैं। तो बेटा आया, तो बेटा से बोली बहू जब से आई है बीमार हो, हाँ तो फिर लेके गई, जब ऐसा तो डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर बोला कि क्या हुआ है आपको, मुंह ढकी हैं, मुंह खोल नहीं रही हैं, रो रही हैं, नाक केवल बोल रही हैं, आवाज़ साफ आ नहीं रहा है। तो डॉक्टर बोला कि आखिर आपको हुआ क्या है, आप बोलिए, नाड़ी वाड़ी पकड़ा तो कहीं कुछ नहीं था। तो बोला आपको हुआ क्या है, आखिर क्या बात है बताओ। तो बोली पनिया के पैसा डॉक्टर पनी, या में गई ले हो पनी, या में गई ले हो, नकिया गईल बेईमानी हो राम। तो डॉक्टर भी चकित हो गया कि आखिर क्या है, क्या बोल रही हैं, किसको बोल रही हैं। वो भी बोला देखो आपके बहू को भूत पकड़ लिया, आप अपनी बहू को लेके जाइए। तो सास लेके गई ओझा के पास। तो ओझा भी झाड़ने फूकने लगे, बोले आखिर क्या हुआ, कहाँ के भूत हो, कहाँ के ब्रह्म हो। तो बोली कि आखिर आपको क्या हुआ। तो बोली पनिया के पैसा ओझा पनी, यम गई ले हो पनी, यम गई ले हो, नकिया गईल बेईमानी हो राम। ओझा बोला क्या बोल रही हैं, मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेके आई, आदमी शाम को आया, बोला क्या हुआ। बोली बेटा दुल्हन जब से गंगा नहा के आई हैं वो अजीब अजीब बातें कर रही हैं, पता नहीं क्या गा गा के बता रही हैं, रो रही हैं। तब आदमी लेके गया अंदर, बोला क्या बात है। तो घूंघट नहीं खोल रहे थे, तो आदमी गुस्सा किया, तो घूंघट खोली तो देखे तो आधा नाक उनका कट के निकल गया था। तो बोले आखिर ये कैसे हुआ। तो सब चीज़ बताने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ। तो बोले अच्छा हुआ, बेईमानी तुम जो की तो उसकी सज़ा, पानी का पैसा था, जो पानी के पैसे का नाक की नथनी बनाई थी, वो नाक की नथनी तो बह गई, और जो नाक था तुम्हारा काट के ले गई, तुम्हारी बेईमानी का सज़ा था। तो शिव गुरु महाराज सबको सज़ा देते हैं, तुम गलत की तो इसका सज़ा तुम्हें मिला। अब तो शिव गुरु महाराज को नमन कीजिए, उन्हीं पर विश्वास रखिए, वही आपका पूरा करेंगे। वही गई शिव गुरु महाराज के चरणों में गिरी और उनसे विनती मांगी कि हे शिव गुरु महाराज आप मेरा नाक सही कर दीजिए, मैं ऐसा गलत काम अब ज़िंदगी में नहीं करूँगी और मैं आपका चर्चा कराऊँगी। और शिव गुरु महाराज उनको पहले के जैसे कर दिए और खुशी खुशी अपना पूरा परिवार रहने लगी। हर हर महादेव। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी सच्चे रास्ते पे चलना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। जो भगवान हमें रूखा सूखा दे, जो भी दे, उन्हीं में खुश रहना चाहिए। हर हर महादेव।